कनक जो होता है ना, सोने को भी कनक कहा जाता है और आटे को भी कनक कहा जाता है। ज़्यादा कोई खा जाए, यदि अन्न खा जाए तो बोरा जाता है, और ज़्यादा पा जाए तो बोरा जाता है। धन की भी एक सीमा है। धन यदि किसी के पास ज़्यादा पहुंच जाए तो उसकी बुद्धि अपने आप भ्रमित हो जाती है। धन के कुछ दोष होते हैं। धन जब व्यक्ति पे बढ़ता है ना, तो धन के साथ साथ उस धन के दोष भी उसके साथ आते हैं। जब तक धन नहीं था तब तक बुद्धि एकदम विमल थी, निर्मल थी, पर धन बढ़ा तो बुद्धि ने खुरापात शुरू करी। अब इस धन का प्रयोग कहाँ किया जाए। बड़े सद्भाग्य होते हैं वो लोग जिनके पास धन बढ़ने के बाद वो अपने धन को सत्कार्यों में, भगवान में, संतों में, गौ माता की सेवा में अपने धन की उपयोगिता सिद्ध करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करें, जीवन में व्यक्ति कितना भी धन कमा लो, पर धन की गति तीन ही है। ऐसा नहीं है कि धन के लिए कोई लालच ना, सबको धन की आवश्यकता है। चाहे आप गृहस्थ हो और चाहे संत हो, धन के बिना कहीं काम चलने वाला नहीं है। पर बस वह धन हम खर्च कहां कैसे कर रहे हैं, इस बात की विशेष महिमा है। धन की तीन गति हैं। सबसे उत्तम गति यदि धन की कोई है तो वो है दान, दूसरी है भोग, और तीसरी तो बताने की जरूरत ही नहीं है महाराज। तीसरी तो नाश होनी है। तीसरी गति तो आप करो चाहे ना करो, वो तो होनी ही है। यदि आपके पास धन है तो अपने धन को सत्कार्यों में लगाओ, जीते जी लगा जाओ, किसी की आशा मत करो। बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे अभी क्या दान करना, मरने के जब मरेंगे तभी दान करेंगे। एक बुढ़िया थी, बुढ़िया से कहा कि माँ जी थोड़ा बहुत दान पुण्य कर लिया करो। बुढ़िया ने कहा कि अरे अभी क्यों दान करें, जब मरेंगे तो मरने के पहले दान करेंगे। क्यों? अरे बोले मरने के पहले करेंगे तो ताजा ताजा दान होगा, यमराज के हिसाब में रजिस्टर ऊपर ही रखा रहेगा। अभी दान कर दिया, कहाँ कॉपी दब जाए, बाद में मिले कि ना मिले क्या पता। तो दान तो मरते समय करें, तुरंत दान, और मरने के बाद महाकल्याण। अरे तो कुछ तो करो। तो वो बुढ़िया जो थी, उसके पास पुराने जमाने की रही होगी, सोने का खूब माल पानी रखा था। 4 बहुएं थी। बुढ़िया ने अपनी बड़ी बहू को गले का हार दे दिया, एक बहू को कमर की करधनी दे दी, एक को अपने पैरों की पायल दे दी, एक को हाथ की चूड़ी दे दी, और कहा सुनो बहू रानी, अभी इनको खूब पहनो, पर जब मैं मरने लग जाऊं तो मेरे मरने के समय खटिया के पास आ जाना, उस समय मैं मरते मरते दान करूंगी। बहू ने कहा ठीक है मां जी। देखो धन जब तक नहीं है कोई बात नहीं, पर यदि किसी दूसरे का भी धन अमानत के रूप में कोई हमें दे जाए तो ईमानदारी से विचार करना, उसके द्वारा दिया गया धन भी हमें देने का मन नहीं करता। कई बार लोग यदि किसी को 2-4 लाख दे दें कि भैया रख लो, हमारी जब कभी जरूरत पड़े तो दे देना, तो वो 2-4 लाख जिसके पास पहुंच जाए ना, तो उन पैसों को पाने के बाद भी उसका मन नहीं करता कि हम दूसरे का धन हम देने के लिए जाएं, कभी नहीं करता। बोलो जय सिया राम। मरने का समय निकट आया और मरते मरते उस बुढ़िया ने गला रुंध गया, कफ से जकड़ गया, बोलने की सामर्थ्य नहीं रही, शरीर में हिम्मत नहीं थी, केवल दृष्टि मात्र से देख रही थी, इशारे कर रही थी। मरते मरते उस बुढ़िया ने अपनी बहुओं को देखा, इशारा किया कि अरे बहू ला, जो मैंने तुझे दिया कुछ तो दान कर लूं। मरते मरते इशारा किया हाथ का, कम से कम चूड़ी ही दान में दे दें। तो लड़के खड़े थे, बोले बताओ माँ जी क्या इशारा कर रही हैं तुम, बहू बताओ, पहचानो क्या कह रही हैं माँ जी। तो जिस बहू को चूड़ी दी थी उसने कहा माँ जी कह रही हैं कि अब नब्ज छूटने वाली है, बस। उसने माथा पीटा, फिर इशारा किया पैरों की तरफ, पैरों की पायल ही दे दे बहू, कम से कम ये दान कर दूं। तो जिस बहू ने पायल ली थी उसने कहा माँ जी कह रही हैं कि अब पैर ठंडे हो गए, अब तो बस सीताराम होने वाली है। इशारा किया कमर की करधनी दे दे बहू। बहू ने कहा माँ जी कह रही हैं कि कमर तक ठंडी पड़ गई, अब तो खटिया से नीचे उतारो। चौथी बहू को इशारा किया, अरे बहू कम से कम गले का हार ही दे दो। तो चौथी बहू ने कहा कि माँ जी कह रही हैं कि अब तो प्राण बिल्कुल कंठ में अटके हैं, गंगा जल डालो मुंह में, होने वाला है सीताराम। इसलिए जो भी करना है
जीते जी कर डालो। मरने का और मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है भैया। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास नाश हेतवे, ये काल रूपी ब्याल कब किसकी गर्दन को जकड़ ले कोई नहीं जानता भैया। और एक बात हम आपको बताएं, भगवान के निमित्त यदि आपने कुछ भी दान किया ना, देखो दान का मतलब ये नहीं कि आप सोचो कि महाराज अपने लिए बात कर रहे हो, क्षमा करना भैया, हमें तो भगवान बिना मांगे ही बहुत दे रहा है, ये बात बिल्कुल सत्य है, हम क्यों झूठ बोलें। बिना मांगे ठाकुर जी खूब पूर्ति कर रहे हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। और सबसे बड़ा धन हमारे पास पता क्या है, हमारे गुरुदेव की कृपा। गुरुदेव ने इतनी कृपा करी कि बचपन से लेके आज तक कभी जो बात मन में आई ठाकुर जी ने वो पूरा किया, इसलिए हमें तो आवश्यकता है नहीं। पर हम आपके धन की सदुपयोगिता के लिए बार बार जहाँ भी कथाओं में जाते हैं, हमारे द्वारा केवल एक ही बात निकलती है, यदि आपके पास 100 रुपये भी ज़्यादा लग रहे हैं कि भाई हमारा इतने में काम चल जाएगा, इतने हमारे पास ज़्यादा हैं, तो कहीं नहीं देना, किसी गौ माता की गौशाला में जाके चारा खरीद के गौ माता को चारे की सेवा करना, गौ सेवा करना। गाय के लिए यदि आपने खिला दिया, गौ माता की सेवा आपने करी, तो समझो 33 कोटि देवताओं को आपने भरण पोषण की व्यवस्था की। गौ सेवा में अपने धन को अधिक से अधिक आप लोग प्रयोग करें, जिससे आपके धन की सार्थकता सिद्ध हो। बोलो राधे राधे। धन बढ़ने लग गया, अब धन बढ़ा तो इसके मन में आया कि हमारे धन को लोग पहचाने कि हम भी बड़े धनी मानिए। भाई धन जब बढ़ता है तो लोग धन को दिखाते भी हैं, और धन को दिखाने की तो बात ऐसी है कि यदि कोई एक सोने की चेन भी बनवा लेना, और नई नई चेन बने तो व्यक्ति पहन के कुर्ते के बाहर निकाल के घूमता है कि अरे कोई देखे तो सही, हमने भी बनवाई है। धन कमाना भी कठिन है और धन को रखाना कठिन है, और धन को दिखाना भी लोग चाहते हैं कि हमारे धन को लोग देखें। एक बार एक किसी व्यक्ति ने अंगूठी बनवाई, 4-5 हाथ में पहनी, और एक मिठाई की दुकान वाले थे, उनके पास पहुंचे, हाथ में अंगूठी पहन रखी थी, तो बार बार अच्छा मिठाई खरीदनी नहीं थी, केवल अंगूठी दिखाने गए, क्योंकि दुकान पर बहुत लोग आते रहते हैं तो लोग देखें कि हम बड़े धनी मानी हैं। तो पूरे हाथ में अंगूठी पहन के और इशारे से कहे भैया ये रसगुल्ला क्या भाव है, अरे अरे ये बर्फी क्या भाव है, बार बार दिखाएं, बार बार। तो जो दुकानदार थे वो भी सोना पहनने के बड़े शौकीन थे, वो भी हाथों में बढ़िया सुंदर बाजूबंद पहन रखे थे, गले में मोटी मोटी चैन, शॉल ओढ़ के बैठे थे। तो उन्होंने तुरंत अपनी शॉल फेंकी, बोले ले जाओ सब एक ही भाव है महाराज, ले जाओ सब एक। देख के रह गया महाराज, बोले हम दिखाने आए तो हमको ही दिखा रहे हैं। धन को लोग दिखाना चाहते हैं, प्रायः दिखाना चाहते हैं। और आज क्षमा करना, आज के समय में जो कंपटीशन चल रहा है ना समाज में, जो दौड़ चल रही है, वो केवल इसी बात की है कि हम किसी से कम नहीं, हम कहीं कम ना पड़ जाएं। जिसने प्राप्त को पर्याप्त समझा वो आनंद में है, और जो चाहता है कि इतना नहीं इतना और हो जाए, हम कहते हैं जीवन भर दौड़ लगाते रहो। जिसके पास अल्टो गाड़ी है ना, वह भी चलती है, उसमें पूरा सुख ले रहा है। और कई बार तो हमने अल्टो गाड़ी को भी बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हुए देखा है, वहां भी लोग अल्टो लेके पहुंच जाते हैं। और जिसको इस दौड़ में दौड़ना है तो आप हर साल गाड़ी बदलो, कहीं कमी आने वाली नहीं है। महंगी से महंगी गाड़ी ले आओ आप, और जिस समय दिल्ली और मथुरा के हाईवे पर चलोगे तो आप भले ही BMW में चल रहे हो, आपके बगल में दूसरी गाड़ी ऐसी आ जाएगी जिसको देख के आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी, अरे हमारे पास है ये तो और महंगी आ गई। कहां तक दौड़ लगाओगे? ये खेल भगवान ने ऐसा रच दिया कि संसार के लोग इसी में फंसे फंसे, इसी कंपटीशन में, इससे आगे हम निकल जाएं, इस चीज में हम आगे निकल जाएं, ऐसा हम कर लें, इसी में करते करते इन्हीं खेल खिलौनों में फंस के लोग भगवान से दूर हो जाते हैं और इसी माया में पड़ के जीवन भर फंसे रहते हैं। पर यदि विचार करें, आपके पास जो है ना बहुत है, बहुत दिया भगवान ने, उसको ही शांति संतुष्टि पूर्वक यदि जीवन भर आनंद से रहें, तो भैया हम कहते हैं धन कमाना बुरी बात नहीं है, खूब कमाइए, खूब खर्च करिए, लेकिन संतुष्टि पूर्वक जीवन जिए। किसी से अपना कंपटीशन नहीं, कोई बात नहीं, जिसके पास है तो भगवान से कहो प्रभु इसको और दो, बहुत अच्छी बात है, खूब आगे जाए, हम पे क्या कमी है। इस भावना से जीवन जियोगे
तो धन कभी आपकी बुद्धि बिगाड़ेगा नहीं, कभी नहीं बिगाड़ेगा।